नमस्कार। आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हम एक पदी या द्विपदी से बहुपदों को भाग लगाना सीखेंगे। आपने अभी तक छोटी छोटी कक्षाओं में कक्षा 8 तक आपने संख्याओं में भाग लगाए थे। अब आपको एक समीकरण में और जहां चर और अचर राशियों का मिश्रण हो, बहुपद हो, उसमें हमें भाग लगाना है। तो आइए हम, ये सवाल है पहला, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग दीजिए। मतलब इसमें भाग देना है। पहला सवाल है x प्लस 1 से, दूसरा सवाल है x माइनस 1/2 से, तीसरा x से, चौथा x प्लस पाई से, ये पाई है, और पांचवा 5 प्लस 2x से। अर्थात ये सवाल प्रश्न क्रमांक 1 है जो 5 प्रकार यानी 5 बार भाग लगाकर सॉल्व होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 सवाल हैं। देखिएगा, पहला मैं सॉल्व करता हूं जिसमें भाग देना है, उसको लिखते हैं हम। पहले लिखा हमने x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। अब जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है वह पहली संख्या x प्लस 1, इसके द्वारा भाग लगा दिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पहले वाले अंक को देखना, बस पहली वाली संख्या को देखना। क्या है? x की घात 3। यानी इस x में किस संख्या का गुणा करें कि x की घात 3 बन जाए। ठीक है। तो हमने देखा कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये x है, x और x की घात 2 हो जाएगा। अब हमने लिख दिया x की घात 2। देखो, जब x की घात 2 लिखेंगे, जब x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की घात 3 हो जाएगा। उठा के हम यहाँ लिख दिया x की घात 3। साथ में 1 है, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। इतना करने के पश्चात हमें चिन्ह परिवर्तन करना होगा। चिन्ह परिवर्तन हमने जैसे किए, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये कट गया, ये कट गया। ये 3 प्लस का एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर नीचे माइनस का है, तो घट जाएगा। क्या बचा? 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। अब हमें फिर दोबारा वही प्रोसीडिंग करेंगे। यहाँ x है, हमें चाहिए 2x की घात 2। 2x की घात 2 सबसे पहले तो प्लस में चाहिए, इसलिए प्लस लगा दो और 2 लिख दिया। अब 2 का x में करेंगे 2x आएगा। चूंकि हमें क्या चाहिए? 2x स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने इसमें स्क्वायर लगा दिया, सॉरी x लगा दिया, तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब ये 2x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर चिन्ह परिवर्तन करेंगे। जैसे ही चिन्ह परिवर्तन करेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, इसको इससे काट देंगे। ठीक है। ये कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 3 में से 2 जाएगा तो x प्लस 1। ठीक है। क्या बचा? x प्लस 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 1 है। क्या करना पड़ेगा? तो प्लस 1 से कर दो, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। और चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये माइनस तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और लास्ट में क्या बचा? 0। तो हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे? अतः भागफल कितना आ गया हमारा? भागफल को q से दर्शाते हैं। q बराबर है x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। और शेषफल को हम r से दर्शाते हैं 0, और ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा पहला वाला भाग क्लियर हो गया। ये हमारा पहला वाला भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाला होगा। बटे है तो डरना नहीं है, बटे है तो डरना नहीं है, बड़े आराम से उसको अपन
सॉल्व करेंगे तो अच्छे से हल हो जाएगा, इसको नोट कर लें आप। ठीक है, अब इसी में ठीक पहले के जैसे ही अब हम x माइनस 1/2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, ये लिखा है। अगर आपको क्या करना है, यहां सॉल्व कर लिया, अगला नीचे उसके फिर ऐसे ऐसे करना है, इसको लिखा है। अब इसका जो दूसरा सवाल है हम करते हैं उसको हल। बहुत ही सरल सवाल है, अच्छे से समझ में आएंगे। थोड़ा सा इनको एक बार यहां से करके देख लें, फिर एक दो बार इन क्वेश्चनों को हल करें। और उदाहरण बुक में जो दिए हैं वो उदाहरण जरूर हल करते जाइए आप लोग, जिससे कि आप मजबूत होते जाएंगे सवाल हल करने में। अब x माइनस 1/2 से भाग लगाना है। x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 में भाग लगाना। अब वही x है, x की घात 3 चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की घात 2। x की घात 2 कर देंगे तो जो होगा x की घात 3, लेकिन इसका इसमें जब गुना होगा तो जो हो जाएगा आपका माइनस x की घात 2/2। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका चिन्ह परिवर्तन होगा। चिन्ह परिवर्तन तब होगा, ध्यान देना, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब बात ऐसी है कि ये कट जाएंगे। अब ये हमारे पास है 3x स्क्वायर में जुड़ेगा x²/2, यहां करके देख लो, 3x² में जोड़ना है x²/2 से जोड़ना है, बटे 1 लगाओ, 2 एलसीएम आएगा तो जो हो गया 6x² प्लस x² बराबर ये होगा 7x²/2। ये आ गया आपका 7x²/2, यहां लिख देंगे हम। ठीक है, अब 7x²/2 लिखना है। 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूं। 2.3 का पहले का दूसरा सवाल है। 2.3, ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं हम। ये आपका आ गया 7x²/2 प्लस 3x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, सॉरी 2 है। अब हमें 7/2x² चाहिए। क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, पहले तो 7/2 लिखना पड़ेगा और एक x लिखना पड़ेगा। 7/2 लिखोगे और x लिखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर 7/2 का x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/2x² और माइनस ऊपर का ऊपर गुणा होगा, 7/2 दूनी 4 और x का x। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, इसको रब कर देंगे, कट जाएगा ये। अब आपका क्या बचा, 3x प्लस 7/4x माइनस का प्लस होगा। 4 एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 12x प्लस 7x, ये हो जाएगा 19x/4। कितना हो जाएगा, 19x/4 प्लस 1। हमें क्या चाहिए, 19/4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 19/4x चाहिए, x हमारे पास है। इसको रफ कर दिया, यहां पर हम 19/4 लिख देंगे, आपको दिखाई दे रहा है।
दे रहा है। अब हमारा 19/4 आ जाएगा, यहाँ 19/4 x, और जब 19/4 का माइनस में करोगे तो 19 तो 19 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर करना पड़ेगा आपको चिन्ह परिवर्तन। क्या करना पड़ेगा? चिन्ह परिवर्तन जैसे ही किया तो ये कट गए। अब बच रहा है 1 + 19/8। क्या बच रहा? यहां देखिएगा, मैं यहां करके बता देता हूं। 1 बचा और 19/8 बचा। इसको हल करेंगे, वही 8 एलसीएम ले लिया, ये 8 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 19 और 1 20, 27/8। और ये हमारा ये हो जाएगा 27/8। ठीक है, 27/8 दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। अब इस सवाल में क्या होगा? भागफल और शेषफल क्या लिखेंगे? आप नीचे लिखना बोर्ड पर, जगह का मैं इसलिए मैं यहां लिखता हूं। हो गया आपका भागफल हो गया आपका x⁻2 + 7/2x + 19/4। ये आपका भागफल हो गया। शेषफल आपका क्या हो गया? 27/8, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप तीसरा, चौथा, पांचवा स्वयं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप कर लेंगे और करेंगे ही। तीसरे में x है, आप सिंगल सिंगल करेंगे, हो जाएगा। अगले में आपका x + पाई है, कर लेंगे। और पांचवे में 5 + 2x है, उसको आप पहले 2x लिख लेना, फिर 5 लिख लेना, तो आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिखाई दे रहा है। x⁻3 - ax² + 6x - a को x - a से भाग देना। अभी हमने पहले क्वेश्चन में 2 सवाल हल किए हैं, उसमें दोनों संख्याएं थी। यहाँ पे a भी दे दिया, x के साथ a दिया। ठीक है, हमें करना क्या है? जिसके द्वारा भाग देना है उसको लिख लो बाहर, और जिसमें भाग देना है x⁻3 - ax⁻2 + 6x - a। ठीक है, अब हमें x⁻3 चाहिए, x है हमारे पास। क्या करना पड़ेगा? x⁻2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x⁻2 का गुणा करना पड़ेगा। कर दो, x⁻3 हो गया। अब a में भी आएगा तो ये माइनस का ये x² यही है, संयोग से यही आ गया। चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो आप देखो, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ऊपर का प्लस नीचे का माइनस। अब हमारे पास क्या बचा? 6x - a। अब हमारे पास x तो है ही, क्या लिखना पड़ेगा हमें? 6 ले लो तो 6x हो जाएगा। सिर्फ पहले वाले का देखते हैं, तो ये हो गया 6x - 6a हो जाएगा ये। फिर आपका चिन्ह परिवर्तन कर लिया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का ये, क्या हो जाएगा? 5a, काय का प्लस का, है ना। अब हमें क्या करना है? अब लिखना है अतः भागफल क्या हो गया? अतः भागफल हो गया हमारा x² + 6, और शेषफल क्या हो गया? 5a। और इसमें पूछा क्या था? शेषफल ही पूछा था। क्या पूछा था? शेषफल पूछा था। ये हमारे पास शेषफल प्राप्त हो गया 5a, और ये हमारा उत्तर कहलाएगा। इसको आप नोट कर लें। अब इसमें एक सवाल और दिया है, जांच कीजिए क्या इसका गुणनखंड 1 है या नहीं। ठीक है, हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। आप ये 2 नोट कर लें।
प्रश्न क्रमांक 3 है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अच्छा देखो, गुणनखंड को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, गुणनखंड को चेक करना है तो उसमें भाग लगा दो, और भाग लगाने पर यदि आंसर 0 आ जाए, आंसर मतलब शेषफल शून्य आना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वह गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है। ठीक है, शेषफल 0 आता है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। किसका गुणनखंड यानी किसमें भाग लगाना है, 3x की घात 3 प्लस 7x में भाग लगाना है। किसके द्वारा लगाना है, 7 प्लस 3x के, तो 3x पहले लिख लिया हमने और 7 बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए 3x की घात 3, अब 3x तो है ही, तो हम लिख देंगे x की घात 2, तो ये हो गया 3x की घात 3। अच्छा ये 7x स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है नहीं, तो यहीं पे प्लस करके 7x स्क्वायर लिख दिए साइड में। ठीक है, अब चिन्ह चेंज किए, चिन्ह परिवर्तन, दोनों माइनस होगा, ये कट ले। अब ये बचा हमारे पास माइनस 7x स्क्वायर और प्लस का 7x। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए तो माइनस लिख दो, और 7x स्क्वायर चाहिए तो देखो आप 7x लिखो बटे 3, बटे 3 क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि 3 से 3 ये कट जाएगा और 7 का x में x के साथ x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, अब 7x का ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 49x बटे 3। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस, ये भी प्लस, तो ये कट गया। अब हमारे पास शेषफल में बच रहा है 7 है, और प्लस कैसे करते हैं अभी हमने बताया था, बटे 1, 3 एलसीएम आ जाएगा, जो हो जाएंगे 21x प्लस 49x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 की 0, 4 2 6 और 1 7, 70x बटे 3, तो ये हमारा आ गया 70x बटे 3, जे x है। अब ये कटेगा क्या, कट जाएगा, लेकिन दूसरी संख्या बहुत कुछ बचेगी, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे। मान लो ये छोटी है ये बड़ी है, इसलिए बराबर या होना चाहिए, यानी शेषफल ये है, तो हम लिखेंगे ये जो संख्या है ये गुणनखंड इसका नहीं है ना, अतः हम लिखेंगे अतः, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आएगा, हम 3x करेंगे तब भी 7 बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, अतः 7 प्लस 3x, 3x की घात 3 प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है, ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार अध्याय 2.3 प्रश्नावली कक्षा 9 का कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।